एक छोटे से शहर में उमर और आयशा एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। दोनों के सपने बहुत सादे थे। एक छोटा सा घर, एक सुकून भरी जिंदगी और हमेशा साथ रहने का वादा। लेकिन जिंदगी वादों से ज्यादा हालात से चलती है। एक दिन अचानक आयशा बिना कुछ बताए शहर छोड़कर चली गई। न कोई खत, न कोई संदेश, न कोई वजह। उमर पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। उसके घर गया, रिश्तेदारों से पूछा, सोशल मीडिया पर तलाश किया, मगर आयशा जैसे जमीन में समा गई हो। महीने सालों में बदल गए। आखिरकार घरवालों के दबाव में उमर ने एक अच्छी लड़की मरियम से शादी कर ली। मरियम बहुत नरम दिल थी। उसने उमर के खामोश दर्द को समझा, लेकिन कभी सवाल नहीं किया। कुछ साल बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ। जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी कि अचानक मरियम एक बीमारी में घिर गई। बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह अपने बेटे को उमर की गोद में छोड़कर इस दुनिया से चली गई। उमर एक बार फिर अकेला रह गया। वह अब अपने बेटे के लिए जी रहा था। वक्त गुजरता रहा। 10 साल बाद उमर अब दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था। एक दिन बारिश हो रही थी। वह एक कैफे में गया। सामने वाली मेज पर एक चेहरा था जिसे उसने 1000 बार अपने ख्वाबों में देखा था। आयशा। दोनों की आंखें मिलीं। वक्त जैसे ठहर गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर आंसू बहने लगे। उमर की आवाज कांप रही थी, तुम बिना बताए क्यों चली गईं? आयशा ने नजरें झुका लीं। मेरे पापा को अचानक स्ट्रोक हुआ था। हमें तुरंत शहर छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन मैं हार गई। उमर चुप रहा। आयशा ने धीरे से कहा, मेरे पति का 2 साल पहले निधन हो गया। अब मैं अकेली हूं। दोनों रो पड़े। वो 10 साल का दर्द, वो अधूरा सवाल, वो खामोश जुदाई, सब आंसुओं में बह गया। उमर ने गहरी सांस लेकर कहा, हम वक्त को हरा नहीं पाए, लेकिन शायद वक्त हमें फिर से मिला रहा है। कुछ महीनों बाद, बहुत सादगी से, चुपचाप, उमर और आयशा ने शादी कर ली। उमर के बेटे ने आयशा का हाथ पकड़कर पूछा, अब आप कहीं नहीं जाएंगी ना? आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराकर कहा, अब कभी नहीं।